सो हेलो गाइस, बात करेंगे सबसे पहले श्री 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 रतन टाटा जी की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका कितना बड़ा दिल था वो आपको इससे पता चलेगा कि उन्होंने अपने पीछे छोड़ी है 10,000 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति। किसके लिए? अपने स्टाफ और अपने पालतू कुत्ते के लिए। आज की दुनिया में जहां लोग अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते, वहां कोई इतना कैसे कर सकता है किसी के लिए। लेकिन हमारे आपके चहीते रतन टाटा जी ने किया है। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते और अपने स्टाफ के लिए छोड़े हैं 10,000 करोड़ रुपए। गाइस, रियली 10,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। रतन टाटा जी ने यह सुनिश्चित किया था कि उनके स्टाफ और उनके कुत्ते की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी ज़िंदगी जी सकें। यह कदम उनके दयालु और मानवतावादी स्वभाव को दर्शाता है और दिखाता है कि वो कितना उदार हृदय रखते थे, अपने ही लिए नहीं, सबके लिए। गाइज, आज जूडियो, ज़ारा, टाटा ब्रांड की कार्स और न जाने कितनी सारी चीज़ें उन्हीं की बदौलत हम सबके पास हैं। उनकी कमी हमेशा हम सबको खलती रहेगी, उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। इसी के साथ बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने हाल ही में थाला फॉर अ रीज़न मीम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जब उनसे एक मीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इसके पीछे का कारण बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपने फैंस की सराहना की। धोनी ने कहा कि उनके फैंस इसे एक मज़ेदार तरीके से लेते हैं और उन्होंने इसे अपने तरीके से बनाया भी है। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि धोनी अपने फैंस की मदद करते हैं और हमेशा उनकी पसंद का ध्यान रखते हैं। उनका यह विनम्र भरा जवाब फैंस के दिलों में और भी ज़्यादा अधिक जगह बनाता है। बाकी MS धोनी का जन्मदिन कब होता है, ये आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बात करते हैं ऋषि कपूर के बेटे रणवीर कपूर की। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर ने पैम्स के साथ एक घटना में गुस्सा जाहिर किया। जब वह अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, तब एक पेपराजी ने उन्हें धक्का दिया और तस्वीरें खींचने के लिए बहुत ही करीब आ गए। रणवीर ने इस पर गुस्से में आकर कहा कि क्या कर रहे हो आप लोग, तमीज़ नहीं है क्या? उनके इस गुस्से ने साफ कर दिया कि वह अपनी प्राइवेसी को लेकर कितने ज़्यादा चिंतित हैं। यह घटना दिखाती है कि सेलिब्रिटी भी अपनी व्यक्तिगत जगह की आवश्यकता महसूस करते हैं और कभी कभी मीडिया का ध्यान उन्हें असहज कर सकता है। गाइज, आपकी क्या राय है इस पे? रणवीर ने जो किया वो सही किया या फिर गलत? ये बात तो सही है कि सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, लेकिन उनके फैंस उनको देखकर अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसमें किसी की क्या ही गलती हो सकती है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। क्यों चर्चे में है मैं बताता हूँ, मैं तो बैठा ही हूँ। उनका एक विज्ञापन विवाद हो गया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में एक विवाद में उलझ गए हैं। उनका एक विज्ञापन, जिसमें वह पुलिस की यूनिफॉर्म में पोकर गेम्स का प्रचार कर रहे हैं, को लेकर आलोचना हो रही है। हिंदू संगठन ने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह महाराष्ट्र पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मामला चर्चा का विषय बन गया है और अभिनेता की छवि को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे विवाद अक्सर सेलिब्रिटीज़ के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं, लेकिन इसमें उनकी क्या ही गलती है, क्योंकि जब उन्होंने शूट किया होगा तब शायद उनको नहीं पता होगा कि इसका ये परिणाम निकल जाएगा। अब देखते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की मुश्किलें बढ़ती हैं या थम जाती हैं। स्टे अपडेटेड। इसी के साथ बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत केस में के मामले में चर्चा में रहीं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर्स को हटाने का आदेश दिया है, जिससे उनके लिए कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी। ये निर्णय रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाला है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से वह कई कानूनी परेशानियों में घिरी हुई थी। इस फैसले ने उन्हें जीवन को कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक सामान्य बनाने में मदद की है। बाकी आपकी क्या राय है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के केस में लेकर? सुशांत सिंह की कौन कौन सी मूवी आपने देखी है, ये अवश्य बताइएगा कमेंट में। बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की।
प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉलीवुड और हॉलीवुड का कंपैरिजन किया है। उन्होंने बताया है कि काम करने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में चीज़ें ज़्यादा लचीली होती हैं। यहाँ लोग काम को काफ़ी एवरेज तरीके से लेते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। वहीं हॉलीवुड में हर चीज़ बहुत पेशेवर तरीके से, यानी बहुत प्रोफेशनल तरीके से होती है, जहाँ पर पेपर वर्क और प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, न कि बॉलीवुड की तरह। प्रियंका का यह बयान इस बात को उजागर करता है कि कैसे विभिन्न फिल्म उद्योगों में काम करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, और यह भी उन्होंने दोनों उद्योगों में काम करने का अनुभव कैसे लिया है। आपकी क्या राय है कि उनका कहना सही है, या फिर थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना उन्होंने बता दिया है। हम माना हॉलीवुड बहुत अच्छा है, लेकिन बॉलीवुड कम अच्छा थोड़ी ना है। आफ्टर ऑल हमारे भी सलमान, आमिर और बहुत सारे ऐसे ऐसे हीरोज़ हैं जो हॉलीवुड को टक्कर देते हैं। इसी के साथ बात करते हैं एल्विश यादव की, जो कि आजकल यूट्यूबर किंग भी कहे जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैरी मिनाटी ने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था कोलैब वाला। एल्विश ने अपने व्लॉग में खुलासा किया कि जब कैरी ने उन्हें वीडियो के लिए आमंत्रित किया, यानी इनविटेशन दिया, तब वो स्कॉटलैंड में थे और वहाँ से जल्दी लौटने में असहज थे, यानी असमर्थ थे, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी। उन्होंने कैरी को बताया कि उनकी कई अन्य व्यस्तताएं हैं, जिसमें एक शो भी शामिल है। हम सब जानते हैं कि एल्विश यादव कई सारे शोज़ भी, रियलिटी शोज़ भी कर रहे हैं। इस मामले ने फैंस के बीच एक चर्चित सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य में वे दोनों किसी और प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकते हैं, या फिर इस बात का कोई और ही मतलब है। उनके फैंस अभी भी इस कोलैब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह सवाल कर रहे हैं कि क्या दोनों एक बार फिर से साथ आ सकते हैं या फिर नहीं। तो आपकी क्या राय है इस पे, बताना ना भूलें। और एल्विश को कौन कौन पसंद करता है, जो पसंद करता है वो लाइक ज़रूर कर देना।